अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू है कारोबार के लिए अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करें, यानी डिज़ाइन योर प्रोडक्ट। सर, कभी हम बाज़ार जाते हैं तो किसी प्रोडक्ट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट ही हमें चाहिए थी। ऐसा क्यों होता है जबकि हमने तो प्रोडक्ट पहली मरतबा देखी होती है? ये सवाल जो था वो मुझसे किया था कोहार्ड यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक तालिब इल्म ने। सवाल बड़ा ज़बरदस्त था। वाकई में सबके साथ होता है, जब हम बाज़ार जाते हैं तो हमें लगता है कि यार ये जो परफ्यूम है ना, बस यही तो हमें चाहिए था। अच्छा, चाहिए हमें था तो बस उसे कैसे पता चला कि ज़फ़र साहब को ये चाहिए या आपका ये चाहिए? यही मोबाइल तो हमें चाहिए था, बिल्कुल गाड़ी हमें ऐसी चाहिए थी, मकान बिल्कुल ऐसे ही चाहिए था हमें। ऐसा क्यों होता है? ये सवाल उसने किया। सवाल तो खैर उस वक्त क्योंकि हमारा मौजू मेन स्ट्रीम मौजू कोई और था तो उनको मैंने मुतमईन तो कर दिया, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूअर्स को जो है हम इसको सिखाएं कि हम किस तरीके से शेयर करें अपनी नॉलेज को, कि किस तरीके से ये सब कुछ किया जाता है। असल में जो मार्केटर होता है ना, वो कहते हैं वो क्रीम ऑफ द नेशन होता है। वो माशरे के ज़हीन तरीन समझदार तरीन लोगों पर मुश्तमिल टीम होती है और वो क्या करते हैं, अपने तजर्बे, इल्म और दूसरे जो उनको स्किल्स हैं उसके हिसाब से वो परसीव करते हैं कि कस्टमर को किस किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। तो वो एक कस्टमर का हल्का सा पसंद का प्रोफाइल बनाते हैं, एक केक पीस बनाते हैं, उस केक पीस के टुकड़े करते हैं। होते तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना, लेकिन वो हमें तो 10 मिनट में 12 मिनट में सब कवर करने हैं और उनके अंदर वो मुख्तलिफ वैल्यूज़ रखते हैं। मिसाल के तौर पे जो परसीव करते हैं उसमें सबसे पहले देखते हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं कि इसकी लुक कैसी होनी चाहिए, कस्टमर को लुक कैसी देनी चाहिए। असल में कस्टमर जो है ना, जो उनकी टारगेट मार्केट होती है उसके हिसाब से कस्टमर को डिज़ाइन करते हैं। तो आपको पता है ना, टारगेट मार्केट मुख्तलिफ होती हैं, तो वो देखते हैं हमारी प्रोडक्ट किस टारगेट मार्केट को जाके हिट करेगी या किसकी ज़रूरतों को पूरी करेगी। तो सबसे पहले उसके अंदर आता है लुक। तो वो देखते हैं यार ये लुक कैसी नज़र आनी चाहिए, इस प्रोडक्ट में कितनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप देखें, जब हम परफ्यूम ख़रीदते हैं तो हम उसकी लुक यानी अपीयरेंस को देख रहे होते हैं। ज़ोर इस पर होता है क्योंकि हम किसी को गिफ्ट कर रहे होते हैं, जबकि हम सिरके की बोतल जब ख़रीद रहे होते हैं तो उसकी लुक के ऊपर नहीं जाते। तो परफ्यूम में हम लुक जाते हैं, तो यही वो देख रहा होता है कि यार जो प्रोडक्ट मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ उसमें क्या लुक की अहमियत है, और अगर लुक की अहमियत है तो उसके हिसाब से उस लुक को डाल रहा होता है। दूसरा, बेनिफिट क्या चाहिए। अक्सर आप देखते हैं कि घर में लोग आते हैं और फटाफट एसी चलाते हैं, तो वो बस 5 मिनट में जो ना कूलिंग ज़बरदस्त चाहिए। तो 5 मिनट में अगर कूलिंग ज़बरदस्त चाहिए ऑफिस में या घर पे, तो इसका मतलब है कि उसको बेनिफिट क्या चाहिए, कूलिंग। ये याद रखिएगा। तो वो क्या करता है, वो ऐसे एसी लेते हैं जो 5 मिनट में चिल कर दे। तो हम फिर वहाँ पे वो प्रोडक्ट डिज़ाइन करने वाले, एसी डिज़ाइन करने वाले या रोड ग्रिप के हिसाब से टायर को डिज़ाइन करने वाले, फिर वो क्या करते हैं, वो बेनिफिट देखते हैं कि कस्टमर को बेनिफिट इसमें क्या चीज़ की ज़रूरत है। तीसरा, साइज़। सही है कि जब हम देख रहे होते हैं कि बुनियाद पर इसका साइज़ क्या होना चाहिए। टीवी है, इस टीवी के स्क्रीन का साइज़ क्या होना चाहिए, आपके जूते का साइज़ क्या होना चाहिए, आपकी शर्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, चश्मे का। तो क्या होता है, मार्केटर देख रहा होता है कि ये किस साइज़ के हिसाब से चीज़ें हैं, ये जो लोग ख़रीदेंगे। अब जो बच्चों के जूते होते हैं जो बबल गमर्स कहलाते थे किसी ज़माने में, जिसमें आप देखें ना उसके अंदर कार्टून बने हुए होते हैं, तो वो किस साइज़ के होते हैं, वो बच्चों वाले साइज़ के होते हैं। कभी 7 या 8 नंबर में आपको बबल गमर्स नहीं नज़र आएंगे। उसके बाद है कलर्स। वो कहते हैं लोगों को तवक्कात क्या होंगी, कलर कैसे चाहिए। एक ज़माने में देखें ग्रीन रेफ्रिजरेटर हुआ करता था, इम्पोर्टेड होता था, वो भी ग्रीन था, पाकिस्तानी बनता था। फिर बैज आया, फिर सिल्की ब्राउन आया। इसी तरीके से हमारी शर्ट्स हैं, उनके कलर हैं। फिर बाज़ ख़वातीन पर्स ख़रीदती हैं तो उसकी मैचिंग पे तवज्जो देती हैं, तो उसमें इस तरह से 4 वो कलर डाल रहे होते हैं कि 4 कलर्स के ऊपर जो है ना ये मैच हो जाए। तो ये वो सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। 5वां है आफ्टर सेल सर्विस। अच्छा, तरतीब कुछ भी हो सकती है, तरतीब में जाएगा। आफ्टर सेल सर्विस, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इनकी आफ्टर सेल सर्विस कितनी चाहिए होगी। ये जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं क्या आफ्टर सेल सर्विस चाहिए, जिसे गारंटी वारंटी भी कहते हैं हम, या 6 महीने की चाहिए, 1 साल की चाहिए। तो मोबाइल हैं, चाहे जो है ना वो मोटरसाइकिलें हैं, चाहे कारें हैं, फिर उनमें सब तो वो तवक्कात खुद ही परसीव करते हैं कस्टमर की और उसके हिसाब से वो गारंटी मुहैया कर रहे होते हैं। फिर फैशन, ट्रेंड, कि फ़ैशन क्या आ रहा है, वो जो सारी चीज़ें आ रही हैं, वो जो चीज़ें इसके अंदर फ़ैशन में क्या चीज़ आ रही है, कौन सी चीज़ है। तो आप देखें जो मोबाइल हम ख़रीदते हैं तो हम देख रहे होते हैं, हम इसके फ़ीचर बेनिफिट्स तो देखते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि फ़ैशन के हिसाब से इसके अंदर फ़ला चीज़ें मौजूद हैं।
ईमानदारी की बात है, मोबाइल के केस के अंदर बहुत सारे मामलात में हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा माशाल्लाह समझदार हैं, तो मोबाइल में शायद ही अपने कभी ख़रीदा, बच्चों को अपनी ज़रूरत बता देता हूँ, ये बताता हूँ कि यार देख लेना आजकल के फ़ैशन के हिसाब से कोई ऐसा ना हो कि कोई कहे कि जी इतना पुराना आपने मोबाइल रखा हुआ है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसका मतलब है कि मोबाइल लेते हुए मैं उस फैशन को भी कंसिडर कर रहा होता हूँ। क्वालिटी बुनियादी तौर पर वो नहीं है जो आप और मैं समझते हैं कि जी बहुत अच्छी चीज़ हो। असल में क्वालिटी नाम है सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स का, कि स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं कि हमने इस अपनी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को किस नॉर्म्स के साथ, किस स्टैंडर्ड के साथ जो है ना हमने उसको लेके चलना है। तो उसको हर चीज़ में कोई एक कैटेगरी क्वालिटी नहीं चाहिए होती है, सही है। और तो हमेशा हम देखते हैं कि हमारा कस्टमर या हमारी टारगेट मार्केट कौन है और वो उसकी कितनी प्राइस देकर, जिसका बाद में भी जिक्र कर रहे हैं, वो इसके हिसाब से उसको प्राइस को मेंटेन कर रहे होते हैं। सारी जगहों पे आपको बहुत अच्छी कैनाल सिटी वाली जो है ना वो सहूलत पूरे के पूरे लाहौर में आपको नहीं मिल सकेंगी। फिर इमेज, जिसे हम कहते हैं ब्रांड नेम, ये भी बड़े अहम होता है। बहुत जगह होता है जहाँ ब्रांड नेम बड़ी अहमियत होती है। किसी ज़माने में जब माशाल्लाह से एक फ़र्ज़ करते हैं गोल्ड लीफ जो सिगरेट था, बड़ा ब्रांडेड सिगरेट था और बहुत खुशहाल समझे जाते थे जो लोग गोल्ड लीफ पीते थे, तो लोग किसी और सिगरेट के भी जो ना वो को भी गोल्ड लीफ के पैकेट में डाल के और अपने जेब में सामने रखते थे ताकि लोग कहें कि वो क्या ब्रांडेड सिगरेट पीते हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये क्या है कि इसकी अपनी अहमियत होती है कि हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका ब्रांड नेम क्या है। तो जैसे ब्रांड नेम होता है फिर हम उसको भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। फिर फीचर्स आते हैं। फीचर्स बुनियादी तौर पे इनपुट है तो बेनिफिट्स उसका आउटपुट है। देखें ना, हम जाते हैं और हम एसी ख़रीदते वक्त कहते हैं कि यार हमें 1.5 टन का एसी चाहिए। आपको क्या गर्ज है 1.5 टन का हो या 2 टन का हो? आपने कोई टाल तो बना नहीं रखी जहाँ आपने वज़न करना हो लकड़ियों का उसके साथ। क्या वजह है? वजह ये है कि हम समझते हैं कि जब कंप्रेसर बड़ा साइज़ का होगा तो कूलिंग उसकी ज़्यादा अच्छी होगी। तो बुनियादी तौर पर जो साइंस इन्वॉल्व है वो हमारा फीचर है, ठीक है ना। और यानी टायर की विथ का हमें गर्ज नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें ये पता चल गया कि इस तरह की विथ ज़्यादा होती है या उसके जितने ग्रूम्स बेहतर होते हैं उतने उसकी रोड गिरी ज़्यादा अच्छी होती है। तो हम उस टेक्निकलिटी को ले आते हैं। तो हम बाज़ दफ़ा क्या करते हैं, हम उसके फीचर को देखते हैं, एसी है, कार है, वरना किसी को क्या गर्ज है कितने सीसी की है। उसे तो कंफर्ट चाहिए कि एक शहर से दूसरे शहर में 2 घंटे में पहुँच जाए भाई, सही है, रोड एक्सीडेंट्स ना हो, फेलियर ना हो। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, फ़ीचर्स को लेके कंसीडर कर रहे होते हैं। और अक्सर टेक्निकल चीज़ों के अंदर हम फीचर्स को पहले लेकर आते हैं, क्योंकि पता है हमें कि ये जो फीचर्स हैं ये हमारे क्या करेंगे, ये फीचर्स जो है हमारे ये बेनिफिट्स को लेके आएंगे आउटकम के तौर पे। ये हमारी जो चीज़ें हैं माशाल्लाह से ये तकरीबन 9 है, इससे ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने कहा कि आपको मेजर चीज़ें बता दूं। फिर वो मार्केटर 3 और चीज़ों को भी कंसिडर कर रहे होते हैं। फिर उसी हिसाब से जो वो चीज़ दे रहे होते हैं उसकी प्राइस रखते हैं कि इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए, उसकी प्लेसमेंट रखते हैं कि ये जो है ना कहाँ अवेलेबल होगा और इसकी रिटेल शॉप कहाँ होगी, इसका जो है लॉजिस्टिक कैसी होगी, और इसकी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती है कि इसको एडवर्टाइजिंग के थ्रू बेचना है, पब्लिक रिलेशन के लिए थ्रू बेचना है, इसको जो है ना उसको जो है ना पब्लिसिटी के थ्रू भेजना है या जो है सेल्स प्रमोशन के थ्रू भेजना। आप देखिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं ना, वो मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए बेची जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कर रहे होते हैं। ये सारे काम करने के बाद फिर जो हमारा हमने पोटेंशियल मार्केट इसकी तलाश की थी, जो हमने टारगेट मार्केट इसकी देखी थी, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, एक जो है उस प्रोडक्ट का ऑडिट करते हैं। प्रोडक्ट का ऑडिट के हमने जो चीज़ें तय की थी कि इस टारगेट मार्केट को ये चीज़ें देनी है, उसके हिसाब से हमने सारी की सारी चीज़ें उसके हिसाब से ट्यून की है ना। अगर उसके हिसाब से ट्यून की हैं, जैसे इसमें जो ये कैमरा है इसकी ट्यूनिंग हुई है इस क्लाउड के हिसाब से, क्लाउडी जो वेदर है इसके हिसाब से। ये मगरिब से पहले का वक्त है और सारा आज जो था वो सब आसमान पे बादल हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमने इसके अपर्चर्स को बाकी चीज़ों को सेट किया है। इसी तरीके से प्रोडक्ट सेट होती है, जब वो उस पर कामयाब जाती है तो फिर टेस्ट मार्केट करते हैं और उसके बाद मज़ीद कामयाब हो जाती है तो फिर हम इससे कमर्शलाइजेशन यानी फुल फ्लेज मार्केटिंग के ऊपर जाते हैं। तो आइंदा जब अपनी प्रोडक्ट को सर्विसेज को डिज़ाइन करें तो अलर्टअप ना करें, उसका टेबल वर्क करें। आप भी चार्ट बनाएं इस तरह जैसे मैंने केक पीस कहा और उसके हिसाब से करें, तो देखें इंशाल्लाह ताला वो फेलियर के चांसेस उसकी प्रॉबिलिटी कम से कम हो जाएगी। अपना इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। आपके जितने दोस्त मार्केटिंग का और सेल्स का काम कर रहे हैं उन सबको ये फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो और देखिएगा कि इसके रिज़ल्ट निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।